कप के मैच 2 में बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, क्या जिस तरह से इस मैच से एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उस में दोनों टीम्स जो है वो उस तरह का क्रिकेट जो है प्रोड्यूस करने में कामयाब रही या फिर नहीं? रिजल्ट्स आखिर श्रीलंका की फेवर में किस तरह से गए, बांग्लादेश की तरफ से क्या चूक हुई और श्रीलंका ने क्या बेहतरीन किया, चलिए इस मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें तो टॉस जो है बांग्लादेश ने यहाँ पर जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और इस पिच पर वो फैसला कैसा रहा कैसा नहीं, वो कहीं ना कहीं मैच के थ्रू मैच जैसे आगे बढ़ता चला गया वो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला। तो यार शुरुआत सबसे पहले मैं इसलिए करना चाहूँगा फेस बाय फेस कंपैरिजन से, और यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे सीधे सीधे तौर पर बांग्लादेश का फेस बाय फेस और श्रीलंका का फेस बाय फेस। अगर हम आमने सामने रखें तो किस तरह से चीज़ें बैठ रही हैं, किस तरह से श्रीलंका ने मात देने की कोशिश की है, पहले फेस बाय फेस जानने की कोशिश करते हैं। जरूर देखिए, अगर हम पावर प्ले 1 की बात करें 1 से 10 ओवर की, तो यहाँ पर बांग्लादेश ने 34 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ। वहीं पर एज कंपेयर करें अगर हम श्रीलंका का, तो उन्होंने 44 रन बनाए हैं और 3 विकेट का यहाँ नुकसान उन्हें हुआ है। यहाँ पर अगर हम पहले पावर प्ले में देखें, बिल्कुल तो क्लियर है यहाँ पर कि 10 रन जो है वो श्रीलंका ने ज्यादा जरूर मारे थे, लेकिन उन्होंने एक विकेट भी गवा दिया था। यानी आप क्या कह सकते हैं क्लियरली कि फर्स्ट पावर प्ले में लगभग दोनों टीमें बराबरी पर रन काफी, क्योंकि उन्होंने 10 रन भी ज्यादा बना लिए थे, एक विकेट जरूर बना था लेकिन 10 रन भी हुआ, क्योंकि आप याद रखिए वो चेस कर रहे हैं, बिल्कुल जितने ज्यादा रन उनके पास हो तो बेहतर है। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पावर प्ले में दोनों टीमें लगभग बराबरी पर कहीं ना कहीं थी। मामला जो खराब हुआ वो हुआ सेकंड फेज में। सेकंड फेज के कंपैरिजन एंड किस तरह की? जरूर 11 से 40 ओवर की अगर हम बात करें पावर प्ले 2 की, तो वहां पर बांग्लादेश ने 126 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान वहां पर हुआ। वहीं पर श्रीलंका की इनिंग ही खत्म हो गई। जी हाँ, वो जीत गए थे 39 ओवर तक और उन्होंने 121 रन यहाँ बनाए और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान उन्हें यहाँ उठाना पड़ा। बिल्कुल, तो सेकंड फेज में आप देखिए कि बांग्लादेश ने 126 रन जरूर बनाए, लेकिन 4 विकेट यहाँ पर उन्होंने गंवा दिया, और 4 विकेट लगभग पूरी की पूरी उनकी मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को आप ले लें, हाँ जी हाँ, मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर ले लें तो सब करीब करीब खत्म हो गए थे। वही श्रीलंका के लिहाज से देखें तो सिर्फ उन्होंने 2 विकेट गंवाए, लेकिन 121 रन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रन थे वो जोड़े। किन के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, क्या फैक्टर रहे, वो आगे बात जरूर करेंगे। उसके बाद एक एंड बांग्लादेश के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो लास्ट फेज उनका रहा वो 4 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक बांग्लादेश से हुई है। कहना होगा कि मिड फेज से भी ज्यादा बांग्लादेश के जो लास्ट फेज था, जो लास्ट के 4 विकेट थे, अगर वो थोड़ा सा और बेहतर खेल यहाँ दिखा पाते, 50, 55, 60 रन हमें और यहाँ पर उनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता, शायद इस मैच को हम और डीप जाते हुए देख पाते। क्या कहेंगे? नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। और बल्लेबाजों को थोड़ा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत थी। 4 रन पर 4 विकेट गंवा दिए, पूरे ओवर नहीं खेल पाए, अपने आप में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। और बांग्लादेश जीतने के इरादे से यहाँ आया है, अच्छा करने के इरादे से आया है, लेकिन जो पहला मैच का परफॉर्मेंस जो हुआ है एक को छोड़कर और किसी का भी बताने लायक नहीं। बिल्कुल, स्कोर कार्ड की जो हाल है अगर हम देखें, मोहम्मद नईम जो ओपनिंग करने आए थे तंजीद हसन साकिब के साथ, जिन्हें इमर्जिंग एशिया कप का रिवॉर्ड यहाँ पर मिला, वो 0 पे आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद नईम जो है वो 16 रन पर आउट हुए। नजमल हसन संतो जो है वो 89 रन बनाकर आउट, उनकी बात जरूर करेंगे। उसके बाद साकिब 5 रन, तौहीद रिदा 20 रन, मुशफ़िकुर रहीम 13 रन, मेहदी हसन मिराज 5 रन, और मैं उसके बाद मेहदी हसन 6 रन, और उसके बाद तो कहीं बॉलर्स कहीं ना कहीं आ गए। एंड 3 बैट्समैन जिनको आपको लगा कि डेफिनेटली ये बॉलर्स विकेट कम और अपनी तरफ से खोया हुआ विकेट ज़्यादा नजर आया। बिल्कुल, देखिए अगर आप बात करें अब खासकर मोहम्मद नईम जिन्होंने आगे बढ़ के इस तरीके का शॉट खेला है, अगर हम देखें धनंजय डी सिल्वा पे आगे बढ़े हैं, वहाँ रुक सकते थे, जैसे कि आप शंतो खेलते हुए नजर आ रहे थे जिस तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे मुशफ़िकुर रहीम का विकेट जिस तरीके से गिरा है, पूरी तरीके से उन्हें लीव किया जा सकता था। बिल्कुल लीव किया जा सकता है, वो वाइड होती है अगर वो लीव करते। बहुत ज़्यादा उन्होंने छेड़ दी वो बॉल और फंस गए प्लान में। इतने बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और फील्डिंग को नहीं रीड करते हैं बॉल डालने से पहले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक हुई है उनसे, और उन्हें अफसोस भी होगा इस बात का। वहीं पर अगर हम देखें उसके बाद तौहीद जिस तरीके से शुरुआत मिल गई थी 20 रन। जी हाँ, जैसा उनका नाम सुना है और खेल हमने उनकी बैटिंग भी देखी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज उनसे ये परफॉर्मेंस नहीं हो पाया और बहुत आगे आकर शॉट खेलने के लिए ट्राई कर गए थे अर्शन सराका पर। वो बॉल थोड़ी सी नीची रह गई, लग रहा था शायद कि ऊपर क्रॉस कर जाएगी स्टंप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो भी LBW हुए। उसके बाद मेहदी हसन मिराज रनआउट का शिकार हुए। कम से कम उन्होंने अपने साथी
को रन आउट नहीं कराया, थोड़ा ये बेटर हो गया कि शंतो जी हाँ। को नहीं कराया, वरना रन आउट तो वो भी हुए, वहाँ पर भी एक कंट्रीब्यूशन हो सकता था, लेकिन खुद उन्होंने अपने आप को रन आउट करा दिया। बिल्कुल, लेकिन रन आउट वहाँ पर नजमुल हसन तो बस जरूर गए, लेकिन उनकी इनिंग जो है वो ज़्यादा लंबी चली जी नहीं, हाँ। ना वो अपनी सेंचुरी कर पाए और ना ही टीम के 50 ओवर पूरे कर पाए, जिससे कम से कम बिल्कुल 50-60 सही, रन बिल्कुल सही। बांग्लादेश टीम की ओर जुड़ पाते। डेफिनेटली आपको कहना होगा कि नजमुल हसन समतो के अलावा कोई भी बैट्समैन कंट्रीब्यूट करने में यहाँ पर नाकामयाब रहा है। जी हाँ, जिस तरह की कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से चाहिए थी, डेफिनेटली पिच पर थोड़ा रुका जा सकता है। हाँ, ये पिच इस तरह की जरूर थी कि आपको वहाँ पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा Exactly, रुकना जी हाँ, पड़ेगा, थोड़ा जरूर। वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जो प्लेयर ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते थे, जिसका खामियाजा उन्हें बहुत में यहाँ पर पड़ा और पूरी की पूरी टीम जो है वो कहीं ना कहीं ऑल आउट हो गई और 50 ओवर भी 164 रन के अंदर और पूरे 50 ओवर भी वो खेल पाए नहीं। और संतो की इनिंग जो है वो काफ़ी बहुत काम अच्छी, और कंपोज बहुत रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिखाया कि इस पिच पर अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर चले, देखिए उन्होंने बॉलें भी 122 बॉलें जरूर, खेली जी, है, और एक पेशेंस छक्का भी रखकर, नहीं। और एक भी सिक्स नहीं है, 7 चौके ग्राउंड शॉट्स खेले, रिस्क से वो बिल्कुल बचे, तब जाकर उनका एक कंट्रीब्यूशन आया। वरना जो बांग्लादेश की हालत है, आप उनका स्कोर अगर निकाल दीजिए, अगर वही 5-10 रन पे आउट हो जाते तो आप स्कोर सोचिए बांग्लादेश का क्या होता। और जो लॉफ्ट उठाने के लिए गए हैं, आप देखिए मोहम्मद नईम, तौहीद रिदवाई और मुशफिकुर रहीम, क्या हाल हुआ है इनका, वो आपके सामने। बिल्कुल, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना शॉट थे जिनसे डेफिनेटली बचा सकता था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल अनप्लेबल थे, आपको बल्ला बिल्कुल, जी लगाना हाँ। ही था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, ये बैटिंग का हाल रहा। अब यहाँ बॉलिंग की बात करते हैं। सीधे सीधे आपसे पूछना चाहूँगा, बॉलिंग श्रीलंका की किस तरह की रही है और किन दो प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया जाता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए आप कहना होगा पथिराना ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग रही है उनकी। 4 विकेट उन्होंने निकाले, 8वें ओवर में उनका चल रहा था तो टीम ऑल आउट की उन्होंने। शानदार बॉलिंग, आखिरी के टेलेंडर्स को उन्होंने एकदम से फिनिश किया। साकिब अल हसन को जो बॉल साकिब और रहीम दोनों को नहीं आउट किया, बहुत बेहतरीन, रहीम को प्लान करके आउट किया और साकिब को जिस तरीके से उन्होंने हार्ड लेंथ पर रखी और वो बॉल ऊपर ही चढ़ती चली जा रही थी, तो वो बहुत अपने आप में कमाल किया। स्पीड है इनके पास, लाइन है, बस थोड़ा सा अपने आप में और काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा वाइड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड्स जा रही थी। साथ ही साथ काशिफ रजीता ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। अमूमन देखते हैं हम कि इतने अच्छे सीमर्स वो वाइड बॉल में खासा नज़र नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर आज उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग 7 ओवर में 29 रन दिए हैं और स्पिनर से भी काफ़ी अच्छा तीक्षाना किया, तो हम बात ही छोड़ दें, वो तो खैर क्लास बॉलर हैं, बहुत बेहतरीन बॉलर हैं। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई है, श्रीलंका की ओवरऑल बॉलिंग बहुत बहुत बेहतरीन रही है। इस्तेमाल किया है उन्होंने पिचेस का, लाइन लेंथ का, डॉट बॉल का बहुत खासा यहाँ पर प्रेशर उन्होंने बनाया बांग्लादेश में और ये उनका रिजल्ट रहा। बिल्कुल, और किसी भी बॉलर ने ऐसा नहीं किया कि किसी ने बॉलर ने प्रेशर बनाया और किसी ने प्रेशर रिलीज कर दिया। आप देखिए काशिफ रजीता ने 7 ओवर में 29 रन, विकेट्स नहीं मिला लेकिन रन्स भी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिए। तीक्षाना ने 2 विकेट, धनंजय डिसिल्वा ने 10 ओवर में 35 रन और 1 विकेट, पथिराना ने 4 विकेट, दुनित वदलकर ने 1 विकेट और दासुन सनाका ने 1 विकेट यहाँ पर निकाला। और किसी भी प्लेयर की 6 की इकॉनमी भी किसी बॉल 6 की बॉल भी नहीं थी। तो सारे बॉलर्स ने पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन देने की जरूर कोशिश की है। चेंज की तरफ चले हैं, फेस बाय फेस हमने बात जरूर की, लेकिन बैटिंग में 44 रन पर 3 विकेट थे। वाकई शुरू के 3 विकेट्स के फॉल के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से ये विकेट्स गिरे हैं और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किस तरह की बैटिंग रही है? ज़रूर देखिए, अब श्रीलंका को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रन्स करने वाले बल्लेबाज हैं। अगर वही ये टूर्नामेंट पे फ्लॉप होंगे तो बहुत अपने आप में एक बहुत असर डालेगा ये उल्टा उन पर, और किसी खास प्लेयर पर अगर ज़्यादा भार पड़ जाएगा तो ये टूर्नामेंट आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप मान लीजिए आज चलित असलंका, समर विक्रमा ने बेहतरीन इनिंग खेलकर इस मैच को जिता दिया है और आपके बॉलर्स ने शानदार काम किया है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए थी कि कम विकेट्स थोड़े से गिरे, 5 की जगह 3 गिरते, 2 गिरते तो और बेहतर होता और क्लिनिकल हम जीते। ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि आप अगर टूर्नामेंट जीतने के इरादे से आए हैं, अच्छा क्रिकेट खेलने के इरादे से आए तो फिर ये बेकार की बात है। श्रीलंका अगर ये कहेगा श्रीलंका अच्छा क्रिकेट खेलने के इरादे से तो बिल्कुल नहीं, वो तो एशियन टीम आनी चाहिए कि चलिए हम अच्छा क्रिकेट खेलें। वाकई में तो ये माइंडसेट थोड़ा सा सिल्वरवुड सर जो है उनको ज़रूर इस पर सवाल खड़े करने चाहिए कि विकेट आखिर क्यों गिरे हैं हमारे, नहीं गिरने चाहिए थे 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर इस जीत में मैक्सिमम 3 विकेट से काम चलना चाहिए था, 5 विकेट गिरना, वो भी शुरू में। तो 44 रन पर 3 विकेट कहीं ना कहीं फर्स्ट पावर प्ले की अगर हम बात करें गिर जाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जरूर रहा है, जहां पर बांग्लादेश जबरदस्त मैच में बना हुआ था। खैर, उसके बाद समर विक्रमा और ने 54-77 गेंद बनाए, चरित असलंका ने नॉट आउट मैच फिनिश किया चौका लगाकर, 62 बॉलों में 92 रन वहां पर बनाए और दासुन सनाका एज ए कैप्टन 14 रन यहाँ पर जोड़ने में कामयाब रहे।
एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस एट द एंड 5 विकेट से यहाँ पर श्रीलंका को जीत जरूर मिली। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि श्रीलंका के इन बैट्समैन का एक और बेहतरीन टेस्ट होना है, वो है जो इसमें चले हैं उनका भी टेस्ट होना है, जब वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अफगानिस्तान के स्पिनर्स के सामने भी कहीं ना कहीं आएंगे, और जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ उनके मैचेस होंगे तब भी एक टेस्ट जरूर होना है। एंड मैं बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करना चाहूँगा। डेफिनेटली 165 रन में जितनी कोशिश उनसे करनी थी, जितनी उनसे हो सकता था, क्या उन्होंने किया? नहीं, जरूर देखिए कोशिश तो 165 रन में और कितना करते हो? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लड़ाने की कोशिश की है, बैट्समैन का फॉल्ट है। आप बैट्समैन को देखिए, अगर तस्कीन अहमद की बॉलिंग देखें, आप शाकिब अल हसन को देखें, 10 ओवर में 2 मेडल, 29 रन, 2 विकेट, क्लास ऑलराउंडर है। आज बल्लेबाजी से देखिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो उसका असर भी टीम को खासा पड़ा है। तस्कीन अहमद ज़बरदस्त पेस बॉलर है, इबादत नहीं है यहाँ पर इस टीम में, तो कमी ज़रूर खलेगी उनकी भी, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं वो भी। तस्कीन ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई, मेहदी हसन ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, बहुत शानदार रही है। पर एक 230 के अराउंड अगर स्कोर होता तो यहाँ बांग्लादेश ज़रूर इस मैच में पकड़ बनाने की कोशिश करता। फिर से बार बार आज फिर कहीं ना कहीं फिर डाबोडोल नज़र आए हैं, ग्राउंड से बाहर है, तो कभी ओवर नहीं डाल रहे हैं, तो यही हाल उनका रहा है। फिस का बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फिस पिछले कुछ 1-1.5 सालों में। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत तो है, और शायद लॉन्गर फॉर्मेट में जो काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे कि शायद फिस को इतना ज़्यादा स्लोअर ये सब लॉन्गर फॉर्मेट में काम तो करता नहीं है, शॉर्ट फॉर्मेट में ये सब काम कर जाता है। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में आपको बने रहने के लिए थोड़ा स्विंग, सीम, इन सब का इस्तेमाल आना चाहिए, जो कि आप खुद के ही काउंटर पार्ट को देखिए, तस्कीन अहमद को देखिए किस तरीके से वो स्पीड का, स्विंग, सीम का मुजाहरा दिखाते हैं, लेकिन फिर में वो बात देखने को नज़र नहीं आती। बिल्कुल, बात हम यहाँ लॉन्गर फॉर्मेट की कर रहे हैं। खैर, एंड डेफिनेटली ये जो तो कुल मिलाकर अगर हम देखें पूरे ओवरऑल कंक्लूजन के लिहाज से, तो जो बांग्लादेश का डेथ फेस रहा, जो लास्ट के उनके 4 विकेट गिरे, वहां से कंट्रीब्यूशन कम से कम 50 रन का आना चाहिए था, वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा। और साथ साथ में जो टॉप के जो बैट्समैन हैं, टॉप 3 बैट्समैन, उनका फेलियर, और उनके जो 2 वेटरन प्लेयर्स हैं, साकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम, उनकी तरफ से एज ए यूनाइट भी दोनों मिलाकर भी 50 रन भी अगर आते और डेथ फेस में और लास्ट के 4 विकेट से कम 30-35 रन आते, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें 50-60 रन बांग्लादेश के पास और होता, 200 प्लस का आंकड़ा होता, तो शायद इस मैच में हमें और डीपनेस देखने को मिल जाता। लेकिन बॉलर से जितना हो पाया डेफिनेटली उन्होंने जरूर किया। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यार, मेहदी हसन मिराज मेरे ख्याल से एक आध विकेट निकाल तो शायद कुछ और मामला हो सकता है। बिल्कुल, वो विकेटलेस गए, उनसे विकेट की उम्मीद तो हम करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बल्ले से भी होना चाहिए था वहां पर उनसे कंट्रीब्यूशन, बॉलिंग से भी उन्होंने खासा कंट्रीब्यूशन दिया तो नहीं है। जिस तरीके से साकिब और मेहदी हसन ने बॉलिंग कराई है, और इकोनॉमिकल होते विकेट्स अगर यहाँ गिरा पाते, लेकिन बॉलर्स पे होता है, आप कभी एक आध दिन थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन बैटिंग लाइनअप जिस तरीके से फ्लॉप हुई है बांग्लादेश की, अगर एक प्लेयर भी 50 मार देता कोई एक और, तो ज़रूर ये स्कोर 230 अराउंड पहुंच जाता। बिल्कुल, तो डेफिनेटली यहाँ पर बैटिंग फेलियर ज़रूर रहा है अगर हम देखें बांग्लादेश का, लेकिन उसके साथ साथ महेश पथिराना की एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है। एंड बस मैं उन्हीं के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, पूरा स्पेल आपने देखा 7.4 ओवर का, 1 मिनट आपके पास है, किस तरह से उनकी बॉलिंग में आपके क्या इंप्रेसिव लगा उनकी पूरी बॉलिंग? बिल्कुल, वो बेहतरीन है, स्पीड काफ़ी है उनके पास, और बहुत बेहतरीन हार्ड लेंथ पर बॉलिंग करा रहे हैं। यॉर्कर्स भी काफ़ी अच्छे डाले हैं उन्होंने। ऐसी पिचों पर अगर आप बॉलिंग कराएंगे तो बहुत फायदा होगा। स्पीड भी है उनके पास, बिल्कुल है, 140, 145, 146 की उन्होंने क्लॉक की है स्पीड, तो यहाँ पर ज़रूर बेहतरीन है, यंग है। लेकिन जिस तरीके से आप खेलते चले जाएंगे, आपकी बॉडी थोड़ा सा टायर्ड होती हुई चली जाएगी, तब हमें और ज़्यादा देखना है कि आप क्रिकेट को कैसे, प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। और उम्मीद है बड़ी टीम है श्रीलंका, आप सीख जाएंगे खेलते खेलते कि कैसे। और हाँ, अपने बेसिक पे स्टिंग रहिए। अगर ज़्यादा चेंज वेंज करना पड़े तो शायद उससे थोड़ा बचने की कोशिश करिए कि आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा, इस हाथ को ऐसे मत लाओ, इस पैर को ऐसे मत, जैसे आए हैं वैसे ही स्टिक रहिए। जैसे आपने करियर बनाया है, सो प्लीज़ आप वैसे ही रहिए, चाहे 1 साल का करियर हो, चाहे 10 साल का करियर। बिल्कुल, तो खैर कहीं ना कहीं इसी में आपने इंप्रेस करने में कामयाब हुए हैं। बहुत अच्छा चला, आपने चेंज करने गए, एक आध मैच इंप्रेसिव रहा, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है, आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप इसी एक्शन और इन्हीं सब चीज़ों के साथ एक बेहतरीन रह सकते हो। और आप ही के कंट्री में एक हिस्ट्रिकल और एक वेटरन लेजेंड प्लेयर हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। राशिद मलिंगा की हम यहाँ बात कर रहे हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बाकी सारी एशिया कप की पोस्ट मैच एनालिसिस और मैच प्रीव्यूज लेकर आपके सामने लगातार हाजिर होते रहेंगे। आपकी राय क्या इस मैच में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर। प्लीज, बाय।